सुहेल, वक्त है चुनाव पर हमारे विशेष कार्यक्रम जनादेश यात्रा का। जनादेश यात्रा का कारवां आज पहुंचा है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत। पीलीभीत में विकास के दावों का क्या कुछ है सच, ये जानने के लिए वहां मौजूद है हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र शुक्ल। नमस्कार, आपका स्वागत है जनादेश 2012 में। मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ल। इस वक्त हमें पीलीभीत तराई का वो इलाका जो अपनी तमाम खूबियों की वजह से जाना जाता है। प्राकृतिक संपदा की बात करें तो भरपूर है, लेकिन यहाँ पर तमाम दिक्कतें भी हैं। यहाँ पर किसानों के मुद्दे हैं, यहाँ पर धान की खेती होती है, गन्ना किसानों के मुद्दे हैं, और इससे भी ज्यादा अहम वो चीनी जो गन्ना किसान जो चीनी बनाते हैं उससे बनती है, उसके बाद आपकी मिठास आप तक पहुंचाती है। उसके अलावा आपके कानों तक जो सुर पहुंचते हैं, बांसुरी की बात हम करते हैं तो बांसुरी का सबसे बड़ा उत्पादक जिला यहाँ का है। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि उस बांसुरी से जो नगमे निकलते हैं, जो राग निकलती है, वो दर्द की है। हम उन पर भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर जनता भी हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले हम तारुफ कराएंगे आपसे। यहाँ पर जो सियासी दलों के नुमाइंदे हैं, हम उनसे आपका तारुफ कराएंगे। सबसे हमारे पास यहाँ पर भाजपा से मौजूद है, हमारे साथ हैं राजकुमार भारती जी, और इसके बाद बैठे हुए हैं आनंद सिंह यादव जी, समाजवादी पार्टी से हैं। इशरत खां साहब हैं हमारे साथ, पीस पार्टी से हैं, और सैयद अफजाल साहब कांग्रेस से हैं। तमाम मुद्दे हैं यहाँ पर पीलीभीत के। तो हम आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि पीलीभीत में जब चुनाव होगा तो किन मुद्दों को लेकर, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? सर्वप्रथम मैं P7 चैनल न्यूज का स्वागत करता हूं कांग्रेस पार्टी की ओर से, जिन्होंने पीलीभीत की जन समस्याओं को उठाने के लिए यहां आगमन किया। और मैं बता देना चाहता हूं कि यहां पर 3 मुद्दे अहम है। सर्वप्रथम विकास का मुद्दा है, बड़ी रेल योजना। इंजीनियर कॉलेज की कमी है, जो छात्रों को लखनऊ दिल्ली जाना पड़ता है। तीसरी कमी यहाँ पर यह है कि जो दलाल जो यहाँ पर भरे हुए हैं अब तक 22 सालों से दूसरी पार्टियों के, इनसे मुक्ति, भ्रष्टाचार की मुक्ति। इशरत साहब, पीस पार्टी क्या सोचती है? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हमारे पास सबसे पहले जो यहाँ पे आज तक हमारे विधायक ने जो 4 टर्म यहाँ से विधायक रहे, पीलीभीत के अंदर कोई भी विकास नहीं किया। विकास निधि का दुरुपयोग होता रहा। हमको एक ऐसा नुमाइंदा चाहिए है जो पीलीभीत का विकास करे। आनंद साहब, आप क्या सोचते हैं? समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या वायदा है आपका? पीलीभीत में विकास हमारे विधायक जी ने किया है, और हम लोगों ने, हमारी पार्टी भी 3.5 साल सरकार में रही है, तो हमने 1-1 किलोमीटर पे प्राइमरी स्कूल, 2-2 किलोमीटर जूनियर हाई स्कूल, और पीलीभीत ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने का काम किया। अभी के वादे क्या हैं? अभी के वादे हम जनता के बीच में, क्योंकि हमारा विधायक लगातार 2002-2007 में भी चुन के आए थे, और इस बार भी हम शानदार जीत हासिल करने जा रहे हैं। पीलीभीत की हम 4 सीटें जीतने जा रहे हैं, और हमारी जनता जो है, आज उत्तर प्रदेश की आवाम पूरी समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है कि उसके नेता और उसका प्रतिनिधि जो वादा करता है उसको निभाने का काम करते हैं। हमने 2007 का जो पिछला चुनाव भी यहाँ जीता, उसके बाद जब हमारी पहले उसके पार बनी थी, हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो घोषणाएं की थी, चाहे कन्या विद्याधन हो, बेरोजगारी भत्ता हो, दवाई का पर्चा 8 रुपए की जगह 1 रुपए हो, 1 लाख रुपए किसान बीमा योजना हो, उसको देकर यह साबित कर दिया कि समाजवादी पार्टी जनता की आशाओं पर खरी उतर सकती है। आपकी तरफ से वायदे हैं। भाजपा की तरफ से हम जानना चाहेंगे कि भारती जी, आप बताएं कि क्या मुद्दे हैं, क्या पिटारी में भाजपा की तरफ से? भाजपा भाई साहब जो कहती है वही करती है। हमारी सांसद है मेनका गांधी जी, जो रेलवे की बात चल रही है, अभी 85 करोड़ रुपया जो कलकत्ता चला गया था, उसको 85 करोड़ को ला दिया, और नया पुल का निर्माण होना चालू हो गया। नए पुल का निर्माण होना चालू हो गया, रेलवे लाइन बन रही है। अब हम जनता की तरफ जाएंगे। सियासी दलों ने अपने वायदे किए हैं, हम जनता की तरफ जाएंगे। तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी शिक्षा की बात होती है। सबसे पहले हम शिक्षा की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पीलीभीत की सबसे बड़ा एक दर्द है कि पीलीभीत में जो भी यहाँ पर बच्चे पढ़ना चाहते हैं, एक बड़ा एक दर्द है यहाँ का कि वो उनको पढ़ने के लिए अगर जाना है, MBA करना है या बड़ा कोई भी कोर्स करना है, तो उनको बाहर जाना होगा। शिक्षा के आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, आप कैसे देखते हैं कि यहाँ पर क्या कमी है, क्या दर्द है? मुझे लगता है सबको जानकारी है कि शिक्षा की क्या स्थिति है।
15 मात्र टीचर हैं हमारे उपाधि महाविद्यालय में और इस बार 17,000 स्टूडेंट का बोझ है उनके ऊपर। यही शिक्षा का आलम है और बच्चे दर दर भटकते हैं यहाँ एडमिशन के समय। कौन नेता वहां जाता है बच्चों की सुविधा के लिए अपने आला कमान को यह इन्फॉर्म करता है कि अरे मंत्री जी हमारे जिले में बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है, आप हमारे यहाँ कॉलेज खोलिए, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलिए, मेडिकल कॉलेज, वरना ये विधायकी अपने जेब में रखिए। कौन सा यहाँ का विधायक जो कहता है इस बात को? बिल्कुल, पीलीभीत की आवाम का एक बड़ा दर्द है, आक्रोश का इजहार किया है। और लोग भी हम उनसे जानेंगे कि पीलीभीत के कौन से मुद्दे हैं, कौन से मुद्दे जब वोट डालने जाएंगे कौन से मुद्दे होंगे, कौन से दर्द की बात होगी जिनको लेकर आप जाएंगे। सबसे बड़ा तो यही मुद्दा है कि सबसे बड़ी मेन ये कि शिक्षा बिल्कुल ही नहीं है। विकास सड़कों के नाम पे यहाँ पे आज भी 20 साल पिछड़े हुए हम लोग हैं। रोड नहीं है, खड़ंजे लगे हुए हैं। और बीजेपी के मैं जो बैठे नुमाइंदे उनसे बताना चाहता हूँ कि उनको ये पता नहीं कि हमारा सांसद कौन है। मेनका गांधी बताते हैं, जबकि उनको अपने सांसद के बारे में पता नहीं वो क्या करेंगे किसी का मार्गदर्शन। तमाम मुद्दे हैं और सबसे बड़ी अहम बात है कि यहाँ पर किसानों का मुद्दा एक सबसे अहम मुद्दा है। धान के किसान हैं, धान की यहाँ पर राइस मिले हैं, हम यहाँ पर व्यापार जगत से जुड़े लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि कोई भी निर्यात की कोई भी इंतजामात नहीं है, उसकी वजह से काफी दिक्कतें भी आती हैं। आपको क्या लगता है कि आप लोगों को किस तरीके से आप देखते हैं कि जो राइस मिल है या जो किसानों का जो वाजिब हक है वो नहीं मिल पाता है? यहाँ गोदाम नहीं है, बड़ी लेन लाइन नहीं है। हमको गवर्नमेंट के डिलीवरी के लिए चावल को बरेली ले जाना पड़ता है, वहाँ हमारा शोषण होता है। 17 किलोमीटर ले जाने के बाद तो उनको जो भी कुछ कहना है उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पीलीभीत में जीरो, राइस मिल, फ्लोर मिल या शुगर फैक्ट्री के अलावा कोई भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पीलीभीत में नहीं हुआ। बिल्कुल, ये सियासी दलों के लिए बड़ा सवाल है कि पूरी तरीके से कोई विकास की बात की जाए तो सबसे ज्यादा पिछड़ा ये इलाका है। यहाँ पर और लोग भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि उद्योगों की बात होती है, कितना दिक्कत है यहाँ पर? पीलीभीत में दिक्कत के अलावा कुछ नहीं। माननीय मेनका गांधी जी 4 बार मंत्री रही। यहाँ से उनके पुत्र वरुण गांधी जी इस समय सांसद हैं। मैं पूछना चाहता हूं 20 साल के अंदर एकमात्र सबसे जरूरी चीज थी ओवर ब्रिज का बनना, वो आज तक नहीं बन पाया। अगर मानिए भगवान ना करे किसी को कोई हार्ट अटैक पड़ जाए तो वही लाइन वही उसका खात्मा हो जाएगा, बरेली तक वो पहुंच नहीं सकता। ये हाल है इस पीलीभीत का। अभी और भी दिक्कतें हैं। बांसुरी की हमने बात की थी कि जो राग निकलते हैं दर्द के राग हैं। यहाँ पर हम जावेद हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनका परिवार जुड़ा हुआ इस उद्योग से भी, और इसके अलावा यहाँ पर कलाकार हैं। यहाँ पर कितना दर्द है उनके जहन में, हम उनसे साझा करते हैं। बताएं। बांसुरी उद्योग ऐसा है जैसे कि मैं बता दूं, जैसे मथुरा में श्री राम ने जन्म लिया और पीलीभीत से बांसुरी के सुर फूटे। यहाँ जितना कि उसमें बांसुरी स्वर की बात की जाए तो बिल्कुल बिछड़ चुके हैं। जैसे स्वर बिछड़ गए हैं तो उसमें कुछ नहीं हो पा रहा है, बांसुरी के लिए कुछ नहीं किया गया है आज तक। कुटीर उद्योग में बिल्कुल पिछड़ता चला जा रहा है। यहाँ से लोगों ने पहल कर दिया, लेकिन यहाँ के सांसद ना तो विधायक किसी ने कुछ नहीं किया। वरुण गांधी जी यहाँ पे रहे, उनसे पहले उनकी मां रही, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। यहाँ तक वरुण गांधी जी ने इतने वादे किए। जो विधायकों को जो चुनने जा रहे हैं आप 3 तारीख को, तो क्या उनसे कुछ सवाल आपके ये इस तरीके के हैं कि उम्मीदें हैं, कुछ ख्वाहिशें हैं आप? जी बिल्कुल ख्वाहिशें हैं। सबसे पहले एजुकेशन की बात, अगर बच्चे यहाँ के एजुकेशन की बात आ जाए तो वहाँ पर बरेली जाना पड़ता है। उसका जाते जाते इतना टाइम लग जाता है कि पेपर उसका छूट जाता है और कुछ भी नहीं हो पाता है उसमें। जनता के जो सवाल हैं वाजिब हैं और इसका जवाब देना पड़ेगा सियासतदानों को। और कुछ और लोग से भी हम उनसे भी बात करेंगे कि आप किस तरीके से देखते हैं पीलीभीत के कौन से मुद्दे ऐसे हैं, दर्द हैं जो आप बताएंगे। मेरा तो पहले सबसे बड़ा मुद्दा है, मैं हूँ किसान। किसानों का मुद्दा ये है 5 साल में हमें अपने धान और गेहूं के वाजिब मूल्य मिला ही नहीं है। माननीय मुलायम सिंह की जब सरकार थी तो किसानों को धान और गेहूं का वाजिब मूल्य मिला। उनके जमाने में 5 किसान शुगर मिल लगे। जो हमारे बरखेड़ा में एक चीनी मिल लगी बजाज की, वो माननीय मुलायम सिंह के जमाने में मिली। वरना अभी आप 3 तारीख को जब वोट डालने जाएंगे तो क्या आपके दिमाग में चलेगा? हमारे दिमाग में ये चलेगा कि किसानों का जो उद्धार करेगा वोट हम उसे देंगे। माननीय मुलायम किसानों का जो उद्धार करेगा। हम और लोगों से भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर उनके जहन में क्या चल रहा है। आप क्या बताना चाहेंगे? क्या विकास के बारे में आप लोगों को सोचा उन्होंने? और मैं इससे खास कर पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के, ये बीजेपी से छोड़ के यहाँ बीके गुप्ता जी, क्या इन्होंने पार्टी बदली या अपनी विचारधारा बदली है? विकास के लिए कुछ करेंगे, ये सवाल है। हम अभी फिर से एक बार आपके पास चलते हैं। हम जानना चाहेंगे कि वाकई में क्या विकास की बात, जिस तरीके से तमाम सवाल उठाए, शिक्षा की बात की है, सड़कों की खराब हालत है, यहाँ पर बाढ़ की बड़ी एक दिक्कत है, लेकिन क्या पीलीभीत के जो दर्द है क्या नुमाइंदे इनके समझते हैं, क्या महसूस करते हैं? हम उनके पास चलेंगे।
आप बताएंगे कि आपसे शुरू करेंगे अफजाल साहब, क्या वाकई में कोई सोल्यूशन है, हल है आपके पास? माननीय जनता ने जो सवाल किया है मैं उससे सहमत हूं। बाढ़ की दिक्कत, बाकी बहुत दिक्कत, इतनी बड़ी दिक्कत होती है कि लोगों को अपना सर छुपाना भारी पड़ता है, और यहाँ के जनप्रतिनिधि बाकी अपनी, मैं बता नहीं सकता कि इतने ज्यादा बेकार लोग कभी साबित, कभी 22 साल मैंने देखे नहीं जीवन में। माननीय सांसद मेनका जी रही 10 साल, उसके बाद 15 साल, उसके बाद माननीय बरुण गांधी जी यहाँ सांसद हैं। इन्होंने सिर्फ एक ही काम किया है कि मुसलमानों के हाथ काट लो और विकास की बात मत करो। और इस बार तो ये भी मैं बता देना चाहता हूं कि अब तो इनका साथ राम ने भी छोड़ दिया है। और यही बता दें कि कल के अखबार के माध्यम से इशारा समाजवादी का उन्होंने किया है कि सपा के हैं या भाजपा के, यही बता दें पहले वो। बिल्कुल, लोगों के जहन में तमाम सवाल हैं, हम उन पर अभी चर्चा आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अभी एक और मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, मंजीत सिंह जी हैं रालोद से, कुछ देर से आए हैं। मंजीत जी, हम उम्मीद करेंगे जनता की उम्मीदों को लागू करने में उसमें देरी नहीं करेंगे। मंजीत जी से अभी हमारा सवाल जो चल रहा था, अफजाल जी ने शुरू किया था, क्या मुद्दे हैं, किसको मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाना पसंद करेंगे? देखिए, हमारे जनपद जो है वो कृषि के क्षेत्र में अग्रणीय है। हमारे जनपद में किसानों का बहुत बुरा हाल है, चाहे वो धान का हो, चाहे गन्ने का हो, चाहे गेहूं का हो। यहां पर जो सरकारी क्रय केंद्र लगाए जाते हैं उस पर किसानों से जमकर लूट खसोट की जाती है। इसमें चाहे मुलायम सिंह जी की सरकार रही हो, चाहे मायावती जी की सरकार रही हो, दोनों सरकारों ने जमकर किसानों का शोषण किया है। और इस बार राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार अगर यहां से विजयी होते हैं तो किसानों के मुद्दे को लेकर ये विधानसभा में या सरकार के माध्यम से इनका समाधान करवाएंगे। बिल्कुल, रालोद की तरफ से कहना है कि अगर पंजे और हैंडपंप से अगर वोट निकलते उनके हक में तो जरूर कुछ करने जा रहे हैं वो। भाजपा से हम जानना चाहेंगे कि जो तमाम सवाल खड़े हुए हैं, लोगों के नाराजगी है, लोग तल्खी जता रहे हैं कि वाकई में उनके वो सवाल क्यों नहीं हल हो रहे हैं। आखिर शिक्षा की बात होती है, सड़कों की बात होती है, वो वाजिब हक क्यों नहीं मिल पा रहा, ये सबसे बड़ा सवाल है लोगों का। मैं ये बताना चाहता हूँ कि रेलवे लाइन के लिए पैसा आ चुका है, जिसका काम स्टार्ट हो चुका है पीलीभीत में। 85 करोड़ जो कलकत्ता में चला गया था वो अब काम चल रहा है यहाँ पर। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय अगर लाई तो मेनका गांधी जी लाई। अब उन कार्यों को अगर सुनने की नहीं, हम अभी आपके पास फिर लौटेंगे। अभी कुछ युवा हैं, हम छात्रों की बात हुई है, सबसे बड़ी बात है कि पीलीभीत में छात्रों की बड़ी दिक्कत है, शिक्षा की बड़ी दिक्कत है। हम छात्रों से जुड़े लोगों से हम बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे किस तरीके से आप लोग देखते हैं कि जो छात्रों की तमाम बातें होती हैं। आप छात्र संघ से भी जुड़े रहे हैं, कैसे देखते हैं कि छात्रों की बात यहाँ पर, ये बड़ा विडंबना है कि यहाँ से पीलीभीत नाम जुड़े रहते हैं, लेकिन जब छात्रों को यहाँ आगे की पढ़ाई करनी होती है, बरेली का मुंह देखना होता है, लखनऊ, आगे दिल्ली या वहीं जाना होगा, पीलीभीत में क्यों नहीं हो पा रहा है? पीलीभीत में एक कोशिश जारी है। मेनका गांधी जी जब सांसद थी तो उन्होंने यहाँ से बीएससी खुलवाई, बीकॉम में जो सब्जेक्ट थे बढ़वाए थे उन्होंने, रामा कॉलेज के लिए पैसा। पीलीभीत की समस्याएं तो आपको दिखाई दे रही हैं, तमाम समस्याएं हैं, क्योंकि समस्याएं आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। और जब से ये देश आजाद हुआ तब से समस्याएं शुरू हुई, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तमाम पीढ़ी बाद की है, उसकी दिक्कतें अभी बनी हुई है, अभी सारी दिक्कतें बनी हुई हैं, लेकिन समाजवादी ने सुधारने की कोशिश की। हमारे कोशिश, आप पार्टी की बात हुई, आप लोग किस तरीके से देखते हैं कि महिलाओं की क्या दिक्कत है? महिलाओं की अगर हम बात करेंगे, महिलाओं की केंद्र विद्यालय में मेरा बच्चे का जब मैंने एडमिशन करवाया था तब केवल ये हो रहा था रिश्वत दे तब एडमिशन होगा। मेरा एक बच्चा, मैंने डीएम के यहाँ तक भी सोर्स लगाया, उसके बावजूद भी मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ। जब मैंने वहाँ पे सोर्स तनावा करा तब मेरे बच्चे का एडमिशन हुआ, मेनका गांधी का बनवाया हुआ, जो 6 क्लास से आगे बढ़ ही नहीं रहा है। आज भी वही परेशानियां, बच्चे पास कर ले फिर उसी क्लास में, फिर बताइए आगे बच्चे। बिल्कुल बड़ी दिक्कत है रेलवे लाइन को लेकर। बिल्कुल बात हो रही है कि पैसा आ गया, लेकिन बावजूद इसके कोई काम नहीं हो पा रहा। कुछ और लोग हैं, कुछ और सवाल हम लेंगे लोगों से। आप क्या कहना चाहेंगे कि वायदे, कई एक वायदे हुए हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, श्रीमती मेनका गांधी 25 साल चला, अब उनके सिर्फ वरुण गांधी जी चलते आ रहे हैं, छात्रों के साथ कुछ नहीं करा, न किसी बात में विकास करा, क्षेत्र का हमेशा डुबो दिया।
बिल्कुल नाराजगी है, लोगों की नाराजगी आप देख सकते हैं किस कदर नाराज हैं लोग पिछड़ेपन की वजह से। आपको क्या लगता है कि कौन से आप लोग पीलीभीत की कितने जो दिक्कतें हैं, तमाम मुद्दे हैं, शिक्षा की बात है, सड़कों की बात है, बाढ़ की समस्या है, आपके पास अभी भी बड़ी लाइन नहीं है, सवाल उठाएंगे अपने नुमाइंदों से? मैं ये पूछना चाहता हूँ, जितने भी प्रतिनिधि बैठे हैं, इसमें बीजेपी हुई या बीएसपी हुई या अन्य कोई दल, कोई भी हुआ, किसी ने कोई विकास नहीं करा विकास तो सपा ने करा, सबसे बड़ा शिक्षा का करा, सारे स्कूल खोले, वजीफे दिए। बिल्कुल तमाम जो दर्द है, लेकिन उसके साथ वो अपने सियासी दलों को भी जोड़ देते हैं। जवाब सुनिए, अरे सुनने की शक्ति नहीं तो उठ जाइए। आप बताएं आप। मेरा कहने का मकसद ये है कि भाजपा ने राम के नाम पे दबा, बीएसपी ने विकास के नाम का नारा दिया था, मुलायम सिंह क्या गुंडा राज को हम खात्मा करेंगे, तुम्हें जेल में भेजेंगे, उन्होंने जेल उन्हें नहीं भेजा। सुनिए, समाजवादी पार्टी से हम जानना चाहेंगे, आरोप लगाया इन्होंने। बात सुनिए, अभी बात पूरी नहीं हुई है कि आज पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि जिस तरह राहुल गांधी गुंडों की तरह सीने तान के आते हैं, इससे बड़ा गुंडा और नजर उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में कौन दिखाई दे? अरे क्या राहुल गांधी हालत यह है कि राहुल गांधी कागज मेज पर फाड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जनादेश साफ आ गया, समाजवादी की सरकार बनने जा रही है, मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और आज सवाल करेंगे कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने राहुल गांधी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जो चरण है अब जहां पर हो रहा है रालोद कांग्रेस साथ में आपका असर देखना है। मंजीत जी, समाजवादी पार्टी बताएं आप क्या कह रहे हैं? और आज कांग्रेस ही इस देश की, आप उनको बोलने दीजिए, रालोद क्या आप जो कह रहे हैं, रालोद किस तरीके से सोच रही है? उत्तर प्रदेश की समस्या है, पूरी समस्या आप बताएं मंजीत जी। और कांग्रेस की हाल, समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से आनंद जी आप आरोप लगा रहे हैं, तो कांग्रेस की तरफ से आप भी उनके साथी हैं, तो जो भी आरोप होंगे साझेदारी होगी, अच्छा होगा तभी साझेदारी, अगर कोई बुराई होगी तो भी साझेदारी। पीलीभीत की अगर बात करें तो इसकी समस्या है तो कुछ ज्यादा ही है। समस्या जब हमारा सांसद वरुण गांधी हिंदुस्तान में पहला ऐसा सांसद है जो सबसे ज्यादा दौरा करता है पीलीभीत का, सबसे ज्यादा बात करता है पीलीभीत की, हर गांव में जाने का प्रयास करता है पीलीभीत में, लोगों को अपनी ओर से इलाज फ्री कराता है, पैसा लोगों को फ्री देता है। ये जो बात लोग कर रहे हैं, बात को सुनने का प्रयास कर रहे हैं पहले, समझे? लोग शायद इत्तेफाक, बहुत सारे वायदों से जो बातें की जाती हैं शायद इत्तेफाक नहीं रखते हैं, कुछ और लोग हैं उनसे भी हम जानेंगे। आप बताएं। मैं पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेस के जो प्रतिनिधि बैठे हैं, ये कहते हैं कि हम भाजपा का अभी वो विरोध कर रहे थे, इनसे पूछना चाहता हूं कि आपका आज प्रत्याशी कौन है? ये बताएं पहले, आज कौन प्रत्याशी है कि भाजपा ने ये करा और वो करा। और ये बराबर में जो बैठे हैं इशरत साहब, इनका तो अभी कोई जनाधार ही नहीं है। रहा मंजीत सिंह की सवाल का, जहां तक ये कह रहे हैं मंजीत जी खुद किसान है, कह रहे हैं मुलायम सिंह की सरकार और बसपा की सरकार, 3.5 साल जब हमारी मुलायम सिंह यादव की सरकार रही तो हमने खुद देखा कि टाइम पे जो ताले पड़ गए थे शुगर फैक्ट्रियों में, वो मुलायम सिंह यादव ने खोले, और जितना बकाया था। बिल्कुल, और भी लोग हैं, हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। जी, पीलीभीत की हम बिल्कुल हम महदूद रहना चाहते हैं अभी पीलीभीत की बात, क्योंकि जो सियासी जो मुद्दे हैं उनकी चर्चा लखनऊ दिल्ली में होती रहती है। पीलीभीत हम हैं तो इस वक्त हम बिल्कुल चाहेंगे कि जनता अपनी पीलीभीत के दर्द का बखान करे। आप बताएं। पीलीभीत की जो जनता है और 80% जो है किसानी खेती पे डिपेंड है, और बाहर का जो पैसा आता है वो पीलीभीत में 80% जो पैसा आता है वो खेती से ही आता है। ये रोजगार है हमारा। डूनी डैम से लेकर हजारों एकड़ जमीन जो यह ब्रह्मचारी घाट तक बर्बाद हो गई, इस बसपा सरकार से आप पूछिए इनने क्या करा उसमें। ये खेती पे जो डिपेंड है 80%, और आप सुनिए वो कितने बेघर हो गए, हजारों एकड़ जो रेत का ढेर हो गया। आप इधर से बढ़ जाइए, देखिए रेत के ढेर हैं, और उनके घर में क्या सिर्फ डेयरी के अलावा उनके कुछ कहा नहीं, 4-5 भैंसी पाल रखी। किसी विधायक ने और किसी बसपा सरकार ने ऐसा सोचा, जो बसपा सरकार के मंत्री भी रहे, सब कुछ रहे, और ऐसी पूर्ण बहुमत से आई बसपा सरकार। लोग शायद सियासतदानों को फुर्सत नहीं मिल पाई कि लोगों के दर्द समझ पाती। और लोग भी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे किस तरीके से। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, मैं हमारे नेताजी बैठे हुए हैं कांग्रेस पार्टी के, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने जो घोषणा पत्र जाहिर करा है प्रदेश के अंदर, इनकी 4 सूबों के अंदर और गवर्नमेंट है, वहाँ भी मुसलमान रहते हैं, वहाँ क्यों नहीं करते हैं? ये बड़ा एक सवाल है, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपसे भी हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल, आप बताएं कि एक सवाल है पीलीभीत को देखकर, क्योंकि यहाँ पर जो तबका है, जो मजदूर है, किसान है, उसकी हालात बड़े खराब हैं। जी,
हालात तो ऐसे खराब हैं कि कहने ही नहीं है। जो हमारे विधायक जी हैं वो तो 10 साल से लगातार लूट के खाए जा रहे हैं, किसानों को पैसा नहीं दिलवा रहे हैं। ऐसा ये लाल हमारे विधायक ने वो बनवाया, लॉ कॉलेज बनवाया, शिक्षा। खासी नाराजगी है, लोगों की खासी नाराजगी है, दिक्कतें हैं। हम यही चाहते हैं कि जो भी जनता चुने, ऐसे शख्स को चुने जो उसका दर्द समझे, जो उसका हमदर्द हो। आज का सफर यहीं तक, अब हमें इंतजार रहेगा जनादेश का, और तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम